प्रकाश चंद्र मिश्रा, इनका सवाल ऐसा है कि कुछ लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि उनको कोई ईश्वरीय शक्ति से या ऐसी कोई शक्ति से शक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन इसका वो प्रमाण नहीं दे सकते। लेकिन आप भी तो ऐसी शक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती है, ऐसा इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकते हो, तो फिर क्यों हम आपकी बात माने? सवाल अच्छा पूछा है आपने, और मुझे लगता है इसका जवाब देने के लिए मैं आपको एक अनुभव सुनाऊंगा हमारे एक सिंपोजियम का। मेरे मूवमेंट के शुरुआत के दिन थे। मेरे मूवमेंट पर बड़े बड़े आर्टिकल्स लिख कर आते थे। कई बार पेपर्स के जो अग्रलेख होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, वो लिख कर आते थे और उसमें कुछ सवाल उठाए जाते थे। तो हमने एक सिंपोजियम आयोजित किया था, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। फिर दूसरे साल में हमने दूसरा सिंपोजियम आयोजित किया जिसमें था विषय आध्यात्म और विज्ञान। 2 दिन ये चला। 6 वक्ता थे, हर एक को आधा आधा घंटा बोलने की सुविधा थी। अपने अपने विचार के अनुसार विषय रखना है। पहले दिन जो अपने आप को आध्यात्मिक समझते थे वो 6 लोग थे। उसमें आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख आगे चल कर रहे, वो मागो वैद्य थे। तरुण भारत के संपादक दिभा घुमरे थे, वर्णेकर थे, बहुत बड़े प्रकांड संस्कृत पंडित, और बाकी बहुत लोग थे। और इनके अध्यक्ष थे प्राचार्य राम शेवाड़कर। दूसरे दिन हम लोग कुछ बोले, मैं था, भाला भोड़े थे हमारे अध्यक्ष, यशवंत मनोहर, डॉक्टर रूपा कुलकर्णी वगैरह वगैरह हम लोग थे। अभी इसमें मेरे एक मित्र शिरीष गोपाल देशपांडे पहले दिन बोले। उन्होंने कहा कि ये अध्यात्म वाले लोग जो है, उन्होंने भी आज तक ईश्वर को सिद्ध नहीं किया। और ये दूसरे दिन जो बोलने वाले विज्ञानवादी लोग हैं, अध्यात्म और विज्ञान विषय है, तो ये विज्ञानवादी जो लोग हैं उन्होंने भी अपने जीवन में कभी ईश्वर नहीं है ये सिद्ध नहीं किया है। ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। ये आम आदमी ये स्टेटमेंट देता है, और ये स्टेटमेंट में कोई अनसाइंटिफिक चीज है ये हमारे ध्यान में भी नहीं आता है। जबकि ये मेरे मित्र है शिरीष गोपाल देशपांडे, ये विज्ञान के ग्रेजुएट हैं, और उनके कविताओं के बारे में भी वो फेमस है कि वो विज्ञान कविता लिखते हैं कर। क्योंकि मित्रों, विज्ञान के क्षेत्र में, लॉजिक के क्षेत्र में, तर्क के क्षेत्र में आप नो को नहीं सिद्ध कर सकते हो। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया था कि समझो मैंने ऐसा कहा कि ये मेरे मित्र शिरीष गोपाल देशपांडे बंबू है, प्रूव करो तुम बंबू नहीं है। तो शिरीष गोपाल देशपांडे कैसे प्रूव करेंगे बंबू नहीं है? मुझे बोलना पड़ेगा ना कि ये बंबू का मतलब क्या है। पहले अगर मैं बंबू का मतलब कहूंगा कि ये 4 चीजें हैं जो शिरीष गोपाल देशपांडे है, तो फिर उन पर जिम्मेदारी क्या होगी कि जो मैंने कहा है कि ये बंबू है इसलिए कि 1 2 3 4 ये 4 चीजें इन्होंने की है। फिर शिरीष गोपाल देशपांडे प्रूव करेंगे कि ये 4 चीजें जो कही गई है उसमें से पहली मैंने की नहीं है, दूसरी मैंने की नहीं है, तीसरी मैंने की नहीं है, चौथी मैंने की नहीं है, इसलिए इनका जो कहना है कि मैं बंबू हूं, ये बंबू है, ऐसा ये जो कह रहे वो गलत है, मैं बंबू नहीं हूं। यानी किसी को भी निगेशन अगर प्रूव करना है तो वो सेपरेट एब्सोल्यूट निगेशन नहीं प्रूव कर सकता, नहीं है ये प्रूव नहीं कर सकता है। उसे जो है ये कहेगा, उसको नकारने की बात वो आगे रख सकता है, हर बात को काट कर। जैसे हमारे लॉ में होता है, लॉ में हमें कहा जाता है कि भाई श्याम मानव जी आपने टीवी की चोरी की। केवल इतना नहीं कहा जाता है, आगे ये कहा जाता है कि आपने अमुक दिन में अमुक के घर में जाकर उसकी चोरी की थी, इन 2 लोगों ने आपको देखा है और इसलिए हमने आपको अभी कस्टडी में खड़ा कर दिया है, जेल में बीच में भेजा था, बाद में जमानत मिल गई, अब छूट गए थे। और फिर मुझे मेरे वकील की ओर से जवाब देना पड़ता है कि जो दिन आप कह रहे हो उस दिन मैं उस गांव में था ही नहीं, वहां से 1000 किलोमीटर दूरी के गांव में उसी समय आप कह रहे हो शाम को 7 बजे आपने चोरी की, उसी समय उस गांव में मैं व्याख्यान दे रहा था, कम से कम 1500-2000 लोग सुन रहे थे, उसके आयोजक अमुक अमुक थे, उनको साक्ष्य के लिए बुलाया है। उस तारीख को उस समय मैं वहां था, 1000 किलोमीटर दूरी पर था, कोल्हापुर में था, और आप कह रहे हो कि नागपुर के धंतोली में शाम को 7 बजे उसी तारीख को उसी समय आपने चोरी की है।
तो मैं वहां था ही नहीं तो मैंने चोरी नहीं की है, ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अगर पुलिस कहेंगे कि आपने टीवी की चोरी की है, आप डिस्प्रूव करो, तो मैं क्या डिस्प्रूव करूंगा? कौन सा टीवी मालूम नहीं, कब किए मालूम नहीं, आपने टीवी की चोरी की, प्रूव करो तुमने चोरी नहीं की। मैं क्या प्रूव करूंगा कि मैंने चोरी नहीं की? अरे भाई, कौन सा टीवी, कहां से लाया, कहां से उठाया, किसने देखा, कौन सी तारीख है, कौन सा समय है, ये सब बातें कहोगे तब तो मैं डिस्प्रूव कर पाऊंगा ना। कहने का मतलब ऐसा है, ये सब इतना बड़े विस्तार से मैंने सब बात आपके सामने रखी क्योंकि लॉजिक के बेसिक्स हम सबको पता नहीं होते हैं, बड़े बड़े लोगों को पता नहीं होते, इसलिए मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं। निगेशन स्वतंत्र रूप से प्रूव नहीं कर सकते। हमेशा जिनका कहना है कि है, वो है कहने के बाद में ये है कि जो मुद्दे, पॉइंट्स हैं, प्रूफ्स है, उसको नकारना यानी नो सिद्ध करना है। डायरेक्ट स्वतंत्र नो सिद्ध नहीं किया जा सकता। अब आपने सवाल ऐसा कहा कि कुछ लोगों को यह शक्ति प्राप्त होती है, ये जो शक्ति है ईश्वरीय वगैरह जो भी शक्ति है उससे शक्ति प्राप्त होती है, यह उनके जीवन का अनुभव है, लेकिन उसका यह प्रमाण नहीं दे सकते हैं। यहां तक ठीक है, मैं कहूंगा कि ये जो लोग मानते हैं कि उनको शक्ति प्राप्त हुई है, यह उनकी केवल मानना है, और इनके ये जो मानते हैं उसका मैं आदर करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह सिद्ध नहीं होता है कि उनको सही में शक्ति प्राप्त हुई है। यह इनकी मान्यता है, यहां तक ठीक है, इनका विश्वास है, इनकी श्रद्धा है, यहां तक ठीक है, क्योंकि वो प्रमाण नहीं दे पा रहे, प्रमाण नहीं दे सकते हैं। यहां तक बात हो सकती है, लेकिन आपने मुझे सवाल पूछा कि उनको यह शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, यह आप सिद्ध कर बताइए। आपने कहां सिद्ध किया है? भाई, आपको कौन सी शक्ति प्राप्त हुई इसके डिटेल्स आप बताइए, तो उसके आधार पर यह बात सच नहीं है यह मैं सिद्ध कर सकता हूं। तो ये जो लोगों को लगता है कि कोई तो भी है, हमारी सहायता कर रहा है, हमें किसी शक्ति से हमें शक्ति प्राप्त होती है, यह हमारी मान्यता है, हमारी श्रद्धा है, हमारे जीवन की वास्तविकता है ही ऐसा नहीं है। अब इसमें कितने विरोधाभास होते हैं, इसके कई उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। जैसे 10 लोग सुमो कार में बैठकर शिरडी के साईं बाबा के दर्शन को जा रहे हैं, बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ, पूरी की पूरी सुमो कार नष्ट हो गई। 10 लोग बैठे थे उसमें, 9 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। जैसे ही पहला डैश हुआ, एक आदमी बाहर फेंका गया और वो जिंदा रहा। फिर हम कहते हैं देव मारी त्याला कोण मारी, देव तारी त्याला कोण मारी, यानी भगवान जिसको बचाता है उसको कौन मार सकता है। अभी हमको लगता है कि ये एब्सोल्यूट बात है, कितनी बात है, देखो ना, इतना भीषण एक्सीडेंट हुआ, इतना गंभीर एक्सीडेंट हुआ, किसी का बचना संभव नहीं था, फिर भी एक आदमी बचा क्योंकि उसको भगवान ने बचाया। थोड़ा लॉजिकली थिंक करेंगे तो आपके ध्यान में क्या आएगा? क्या आएगा? 9 आदमियों को किसने मारा? भगवान ने? नहीं नहीं, वो तो मरने ही वाले थे। क्यों? भगवान के परमिशन से मरने वाले थे। भगवान ने एक को बचाया, बाकी 9 को नहीं बचाया, 9 पर अन्याय किया। आइदर आपको कहना पड़ेगा भगवान ने एक को बचाया और 9 को मारा, या फिर आपको कहना पड़ेगा कि एक्सीडेंट में 9 मर गए ऑन द स्पॉट और एक एक्सीडेंटली बच गया। 2 में से एक कहना पड़ेगा। 9 के मरने में भगवान का कोई रोल नहीं है और एक के बचाने में भगवान का रोल है, ऐसा आप कह नहीं सकते हो। लॉजिकली ये बात बैठती नहीं है। तो हमारे जीवन में हम जब बात करते हैं कि हमें ऐसी कोई तो भी शक्ति की मदद मिले, वो बात इस ढंग की होती है।
भाई आप ढूंढिए ना, उसमें संयोग की बात हो सकती है, किसी व्यक्ति की अच्छाई की बात होती। मैं कई कहानियां पढ़ता हूं। हम गहरे जंगल में, घने जंगल में रास्ता भटक गए थे, बहुत डर लग रहा था, क्या होगा पता नहीं चल रहा था। उतने में हमारा कार का टायर पंक्चर हो गया, और इतने रात में, इतने अवस्था में, घना जंगल, कहा कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं, फिर भी एक छोटी सी कार आई, उसने हमें मदद की वहां से निकलने के लिए, और बाद में एकदम से वो गायब हो गई कार। भगवान ही आया था, भगवान ने ही हमको बचाया। अब ऐसी कितनी कहानियां मैं अपने जीवन में पढ़ चुका हूं। यानी जिस व्यक्ति ने इतने रात के अंधेरे में रिस्क लेकर, आप उसको लूट भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये डर उसको भी हो सकता है, इसके बावजूद उसने आपको मदद की, आपके कार का पंक्चर दूर करने के लिए मदद की, और ये सब करने के बाद भी ये क्रेडिट आप उस इंसान को नहीं दे रहे हो और कह रहे हो कि भगवान हमारे मदद में आया था। अब ऐसे अनुभव तो हमारे हर एक के जीवन में आते हैं। लेकिन भाई जिसका क्रेडिट है उसको तो दो, इंसान की इंसानियत को तो मानो, उसकी तो तारीफ करो। तो इसलिए ये हमारी जो मान्यता है, ये हमारे धारणाओं के आधार पर, आस्थाओं के आधार पर हम मानते हैं, लेकिन वो लॉजिकल सच होता कि नहीं, ये भी हमने समझ लेना चाहिए। ऐसी अगर कोई शक्ति हमें मदद करती तो मुझे बताइए, भारत जैसे देश में इतने बाबा हैं, इतने आध्यात्मिक लोग हैं, पत्थर उठाए तो आध्यात्मिक लोग हैं भारत में। इतने आध्यात्मिक लोगों ने, लाखों बाबाओं ने, अंग्रेज इस देश में थे, 150 सालों तक राज कर रहे थे, अन्याय भी कर रहे थे, अत्याचार भी कर रहे थे, किसी भगवान को इन्होंने जगाया नहीं। इनके पास भगवान थे, इनका कहना भगवान सुनते थे, ये चाहे तब भगवान को बुला सकते थे, चाहे तब किसी भक्त पर कृपा कर सकते थे, किसी ने ट्रेन से उतरने के लिए कहा तो पूरी की पूरी ट्रेन रोक सकते थे। सब आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन इनमें से किसी ने भी अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ा नहीं। उसके लिए जिसमें ऐसी कोई क्षमता नहीं है, सामान्य है, ऐसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, गोखले हो, महात्मा गांधी हो, नेहरू हो, ये जो स्वातंत्र्य आंदोलन में जुड़े हुए लोग थे, सामान्य आदमी थे, कोई इनमें ताकत नहीं थी, कोई इनमें शक्ति नहीं थी, ना ही इन पर भगवान की कृपा थी। ऐसे लोग मेहनत करते गए, मेहनत करते गए, प्रयास करते रहे, झगड़ते रहे, 50 सालों तक झगड़ते रहे। गांधी जी कम से कम 40 सालों तक झगड़ते रहे, तब जाकर इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। फिर ये ईश्वर की कृपा प्राप्त करने वाले लोग कहां गए थे? ये सवाल आपके दिमाग में नहीं आता है कि ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, कि उसके भक्त गुलाम बनकर रहते हैं, उन पर अत्याचार अन्याय होते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। जब आप लॉजिकली अनेक बातों के बारे में सोचोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि हमारी मान्यता है, हमारी श्रद्धा का, आस्था का हिस्सा है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।